अगर इसको देखे बिना आगे बढ़ते हो तो आप केवीएस और एनबीएस में सिलेक्शन लेना बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों। ये है सीबीटी 2 मेंस का सिलेबस। हम आपको बता देते हैं जैसा कि जो केवीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी 1 उनका हो चुका है। सीबीटी 1 के अंदर वो एक सीट पे 10 बच्चों को पास करेंगे। उसके बाद में ये होना है दोस्तों कि सीबीटी 2 के अंदर आप जाओगे। सीबीटी 2 में जो आपका पेपर है वो इस तरह से सेट किया जाएगा कि उसके अंदर आपको टोटल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, वो आपके 60 नंबर के होंगे। ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके दोस्तों वो रिटर्न के होंगे। ठीक है। और वो 10 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे, वो सॉरी 40 नंबर के होंगे, यानी कि आपका जो पूरा पेपर है 70 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों उसका सिलेबस हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के आप सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं ले पाओगे। आपको सिर्फ टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ना है। हम आपको बिल्कुल सारा सिलेबस करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम जो सिलेबस आपको तैयार करवाएंगे वो बिल्कुल चैप्टर 1 से लगा करके और बिल्कुल लास्ट चैप्टर तक हम आपको सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के ज़रिए हम आपको डेली क्लासे के ज़रिए आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर आने वाली है। तो सबसे पहला सेक्शन होगा हमारा रीडिंग का। तो रीडिंग के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको 3 और 4 अनसीन पैसेज फ्रॉम डिफरेंट जनरस। ठीक है। यानी प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल्स, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक्सट्रैक्ट से आपको 3 और 4 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे ये आपको इनको करने के बाद में क्वेश्चन विल बी टेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, वोकेबलरी, टोन, रेटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस, इन चीज़ों को देखेंगे वो। ठीक है। इस चीज़ से आपकी कॉम्प्रहेंशन किस तरह का है, उसके अंदर आपसे वोकेब पूछी जाएगी और उसके अंदर टोन टोन पूछी जाएगी। ठीक है। और लॉजिकल सीक्वेंस चेक किया जाएगा आपका। ठीक है। ये होगा आपका सेक्शन 1। उसके बाद में होगा आपका सेक्शन बी यानी सेक्शन 2। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है। बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटोरियल, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल रिपोर्ट, नोटिस, सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीज। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपका जो रिटर्न एबिलिटी है उसके अंदर फंक्शनल राइटिंग के अंदर आएगा। और क्रिएटिव एंड एनालिटिकल राइटिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसके अंदर आपको ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंटिव, ठीक है, एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्टिकल डेविड स्पीच, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपका सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी के अंदर आपको ग्रामर एंड यूसेज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ग्रामर एंड यूसेज के अंदर आपको दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको नाउन को पढ़ना होगा, प्रोनाउन को पढ़ना होगा, वर्ब को पढ़ना होगा, एडवर्ब को पढ़ना होगा, एडजेक्टिव को पढ़ना होगा, प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, कंजक्शन रहेगा उस चैप्टर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा और पैरालिज्म रहेगा, पैरालिज्म एंड सेंटेंस कनेक्टर्स रहेंगे। ठीक है। टेंसेज होगा, टेंसेज एंड देयर यूजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। कॉमन एरर्स आपको देखने को मिलेगी, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, प्रोपोजिशंस मिलेंगे, मॉडिफायर्स मिलेंगे, रेडिडेंसी देख एंड वर्ड ऑर्डर्स, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जो लगभग लगभग आपको सारी ग्रामर देखने को मिलेगी। ठीक है। सीधा कंक्लूजन यही है, आप इतना समझ लो कि भाई सारी ग्रामर है, लगभग लगभग सारी टॉपिक्स को कवर करेगा ये। ठीक है। तो ये सारे टॉपिकों को हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अब कल से डेली आपको एक एक टॉपिक डाल दिया जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है। और हमारे साथ में जुड़ के और
अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेचर पार्ट जो डी होगा लिटरेचर का होगा, लिटरेचर के अंदर आपको एलिजाबेथ एंड जैकोबियन ड्रामा, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, पोइट्री, जॉन डन, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, जॉन कीट्स, विक्टोरियल एंड मॉडर्न राइटर्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, ठीक है, वर्जीनिया वॉल्फ, टी.एस. एलाइट, जॉर्ज ऑरवेल पढ़ना है आपको, ठीक है। ये तो आपको ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर से आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपको दोस्तों इंडियन लिटरेचर से, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से भी आपको तैयारी करनी है। तो उनके अंदर कौन कौन से आपको राइटर्स को कवर करना होगा? आपको आर के नारायण कवर करना होगा, मुलक राज आनंद को आपको पढ़ना होगा, अनीता देसाई को आपको पढ़ना पड़ेगा, विक्रम सेठ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अरुंधति रॉय आपको पढ़ना पड़ेगा, अमिताभ घोष। तो ये राइटर्स हैं। और दोस्तों अपने अगर आपने DSSP का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर आपने ये सारे लगभग सारे लिटरेचर के जो चैप्टर्स हैं वो आपने पढ़े होंगे। सेकंड ग्रेड में भी आपने लगभग इनको कवर किया होगा, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेचर से आपको देखने को मिलेंगे गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्विज और चुनाव एकिब, ठीक है, पाब्लो नरूडा और खालिद हुसैनी, ठीक है, खालिद हुसैनी। तो ये आपको जो राइटर्स हैं वो दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आपका सिलेबस था KBS NBS जो CBT 2 होगा इंग्लिश का, ठीक है, उसका ये सिलेबस है, हमने आपको कवर करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी साथी, ठीक है। और जितने भी साथी जिन्होंने KBS NBS की प्रिपरेशन में सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे वीडियोज का। हम आपको पूरा कोर्स कल से सारी चीज़ें आपको सिक्वेंसली डाल दी जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।